अस्सलामुअलैकुम फ़ातिमा व्लॉग के साथ मैं हाज़िर हूँ। और कैसे हैं आप सब? जी जनाब, सुबह का टाइम है और फ़ातिमा जो है वो उठ चुकी हैं और ये देखिए इनकी मस्तियाँ ज़ोरों शोरों पे चल रही हैं। सबसे पहले मैंने इनको रेडी कर दिया है और जो फ़वाद साहब हैं वो आज आपको नज़र नहीं आ रहे। तो वो कहाँ हैं? जी जनाब, वो चले गए हैं, वीकेंड ही था तो इसलिए वो अपने मामू के साथ नानों के घर चले गए हैं। वो लोग वीकेंड पे यहाँ आए हुए हैं। वैसे तो आप सबको पता है मेरी मामा जो हैं, अम्मा जो हैं, वो आउट ऑफ सिटी होती हैं, तो वो वीकेंड पे आ जाते हैं। तो उसके बाद जी अब मैंने फ़ातिमा को रेडी किया है। तो देखें बाहर का मौसम बादल ही है अभी फ़िलहाल तो, लेकिन बारिश का इतना इम्कान नहीं था। तो मैंने फिर वॉशिंग मशीन लगा ली। थोड़े बहुत से कपड़े थे, बच्चों के भी थे, अपने बड़ों के भी थे, तो मैंने फिर साथ साथ वॉश करने शुरू कर दिए कि ड्राई हो जाएंगे। स्पिन भी किए हुए हैं, तो इसलिए देखें बादल एज़ यूजुअल आए हुए हैं, छाए हुए हैं बल्कि खूब तरीके से। और ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश होने वाली है। तो लेट्स सी कि आज के दिन बारिश होती है या नहीं होती। बहरहाल जी आज थोड़ा दिल कर रहा था कि धूप निकल आए अच्छे तरीके से, बिकॉज़ मैंने कपड़े धोए हुए हैं तो वो ज़रा अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएँ, वरना उनमें नमी रह जाती है तो फिर जो है थोड़ी बहुत स्मेल आना शुरू हो जाती है। उसके बाद जी हमारे घर आया हलवा। और हलवा कहाँ से आया? हमारे पड़ोस से आया। उनका था छत। गाँव में एक ये रस्म है, हम लोग जब घर बना रहे होते हैं, छत जिस दिन डलता है तो हम खुशी के तौर पे हलवा पकवाते हैं, यहाँ का ख़ास हलवा, और सब में बाँटा जाता है। तो अल्लाह ताला उनके घर नसीब उन्हें करे, उनका कारोबार उन्हें नसीब करे जिस पे उन्होंने छत डाला। और उसके बाद जी थैंक यू सो मच आपका, बहुत मज़े का था, यम्मी सा। मैंने गरम किया, फ़ातिमा को भी भूख लग गई क्योंकि मैं भी कपड़े धोती रही तो कुछ खाना वगैरह भी नहीं बनाया। तो फ़ातिमा ने कहा मामा मुझे हलवा ही दे दें। फ़ातिमा जो है वो मीठा इन्हें बहुत पसंद है, मेरी अम्मी की तरह। वो भी मीठा बहुत खाती हैं, ज़र्दा हो गया, हलवा हो गया, तो इन्हें भी अपनी नानों की तरह बहुत पसंद है। देन जी ये देखें थोड़ी-थोड़ी धूप निकल आई है और मुझे खुशी हो रही है कि शुक्र है जी धूप आ गई। और फाइनली मेरा काम भी ख़त्म हो चुका था और अब मैंने साथ ही आटा वगैरह गूँधा, किचन साफ़ कर ली है। और पता है जिस दिन फिर वॉशिंग हो ना तो उस दिन फिर बड़ा ही मसला हो जाता है। तो हमारे घर आए थे रात को चावल भी, और वो फिर मैंने गरम कर ली और मैंने कहा कि चलो फ़ातिमा को और ख़ुद थोड़े हम ये खा लेते हैं फ़िलहाल। शाम दोपहर ही है अभी तो, शाम को फिर शाम की देखी जाएगी। तो फिर मैंने दही भी निकाल लिया साथ-साथ और चाय भी रख ली है साथ, हम चाय एंजॉय कर लेंगे। ठंड लग गई है, मुझे थोड़ी-सी सर्दी लग रही है, कपड़े धोए हैं, ठंड थी, तो जिस्म में ऐसे हल्का-हल्का दर्द हो रहा था, सर्दी लग गई मुझे। मैंने वैसे चेंज वगैरह कर ली हैं, लेकिन अब मैंने कहा चलो चाय पीते हैं, थोड़ा बहुत जो है ना सर्दी को थोड़ा आराम देते हैं। उसके बाद जी बारी क्या आ गई डिनर की। तो फिर मैंने जो है रोटियां वगैरह देखी मैंने मंगवा ली हैं। और क्योंकि अब मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं खाना बनाऊं घर पे, और थकावट हो रही है काफ़ी सारी, और फिर फवाद भी वापस आ गए हैं, मामू छोड़ गए हैं उसको भी। तो अब मैंने कहा कि चलो साथ ही हमने कबाब वगैरह मंगवा लिए थे, मेरे हस्बैंड ले आए थे, तो फिर हम दोनों ने इसके साथ थोड़ा बहुत खाना शाना खाना है। साथ में फिर काम वगैरह ख़त्म करूँगी बाकी, और फिर जो है बच्चों के लिए कुछ बच्चे कह रहे हैं सच्ची। और एक और चीज़ इंटरेस्टिंग सी आपको दिखानी थी, आटा जो हमारे घर की खालिस गंदम का है। पता है यहाँ पे गाँव में रहे हैं और फिर गंदम ना ताज़ी खाएं, तो ऐसा कैसे नामुमकिन है। इंतहाई यार मज़े की रोटी है इसकी, मैंने इससे पहले बचपन में कभी नहीं खाई हम लोग, क्योंकि शुरू से ही हम लोग कराची में रहे तो वहाँ पे तो दूसरा वाइट आटा ही हम लोग खाते थे। जब से हम गाँव में आए शुरू शुरू में हमें थोड़ी सी मुश्किल हुई इस गंदम को खाने में। बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी है, और बहुत पावर देती है, बहुत मज़े की रोटी होती है इसकी। तो आप लोग भी अगर कभी यहाँ विज़िट करें तो ये वाली रोटी ज़रूर खाएं, ताज़ा गंदम की क्या ही बात है जनाब। साथ ही जो मैंने कपड़े धोए थे उनको मैंने अच्छे तरीके से तह लगा के रख ली है। अब जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं इनको फ़ौरन प्रेस करती जाऊँगी साथ साथ, पहले बच्चों के कर लूँगी फिर बड़ों पे आऊँगी, इस तरह मेरा काम भी साथ साथ निपट जाएगा। अक्सर मेरी फ्रेंड्स मुझे पूछती हैं कि यार आप कितनी टफ़ रूटीन है, उसके बाद आप अपने चैनल को भी रन कर रहे हो, कैसे ये सब कुछ मैनेज करती हो? तो बहन इसी तरह मैनेज किया जाता है कि जिस टाइम भी मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिलता है, मेरा जो काम बच जाता है मैं वो कर लेती हूँ। सुबह से लेके रात तक मैं सारा दिन काम करती हूँ कॉन्टिन्यूस, बिल्कुल नहीं लेटती। साथ में अपनी एकेडमी भी शाम को 4 से रात 8 तक रन करती हूँ। देन अपना चैनल भी लेके चलती हूँ, बच्चों को भी साफ़ सुथरा रखना है, घर के खाना वगैरह भी बनाना है, सफाई भी करनी है, हस्बैंड को भी मैनेज करना है, उनकी ड्रेस वगैरह सब कुछ मैनेज करना है अपने, और खाना आना जाना भी मुझे करना है। गाँव में ऐसा भी होता है कोई बीमार हो गया, किसी की आदत को जाएँ, कहीं शादी है, कहीं फ़ौतगी होगी है, वहाँ पर भी हमें जाना है, तो मैं वो सब भी साथ लेकर चलती हूँ, सब कुछ करती हूँ। और सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इतनी हिम्मत दे रखी है और आगे भी देते रहें। मैं ये देखिए मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं जी, इनकी साइकिल हो गई है ख़राब बकौल फ़ातिमा, और अब वो भाई को कह रही है कि आप मुझे मेरी साइकिल का पहिया ठीक करके दो, मेरी साइकिल बीमार हो गई है, इसे इंजेक्शन लगा दें, ये कर दें, वो कर दें, वटेवर। ये बच्चे खेल रहे हैं तो मुझे हँसी आ गई, तो मैंने भी इसको थोड़ा सा कैप्चर कर लिया आप लोगों के लिए। और मौसम जो है वो देखें शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि निखर गया है।
बादल जो हैं वो हट चुके हैं और साफ़ क्लियर धूप आ गई है और कपड़े भी मेरे तकरीबन सारे ही ड्राई हो चुके, तो मैंने उन्हें उतार लिया। अब जी फ़ातिमा साहिबा ने मुझसे फ़रमाइश कर दी कि मुझे सवइयाँ बना के दें, तो फिर मैंने अब सवइयाँ मंगवाई हैं, मीठी सवइयाँ। तो फिर मैंने कहा चलो बच्चे जो खा रहे हैं कोई बात नहीं, अपनी थकावट एक तरफ और बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो उन्होंने कहा वो उन्हें ऑन द स्पॉट मैंने बना कर देना है, ताकि वो कुछ ना कुछ तो खा ही लेना। तो इसलिए फिर मैंने अब जल्दी से सवइयाँ रख ली हैं, पहले इनको बॉयल कर लूँगी। मैंने आज से पहले बनाई नहीं है सवइयाँ, बाय चांस कह लें, बाय इत्तेफ़ाक कह लें, इत्तेफ़ाक से मैं आज तक मीठे में सवइयाँ नहीं बनाई। और एक अभी मैंने शायद खीर भी नहीं बनी, खीर एक बार बना ली है, शादी के बाद बनाई थी और लेकिन ये नहीं बनाई अभी तक। कस्टर्ड वगैरह बनाया, बाकी सब तो मीठा बना लिया, ये नहीं बनाया और एक अभी तक मैंने केक भी नहीं बनाया। तो जिस दिन मैं केक भी बनाऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी। उसके अलावा डोनट्स वगैरह तो मैंने बना ली हैं मीठे में, और भी पता नहीं क्या-क्या, ज़र्दा भी बनाया था बड़े शौक़ से एक दफ़ा मीठे में। तो अब ये सेवइयाँ उनके लिए बॉयल करूँगी, देन जी उबलते हुए दूध में फिर इसको जो है डाल के और चीनी वगैरह डाल के कर लूँगी। ये रोस्टेड थी तो इसलिए फिर मैंने पहले इनको फ्राई नहीं किया, यानी रोस्ट नहीं किया। और देखें जी बड़े मज़े का इनका कलर आ रहा है। मेरी अम्मी जो है ना वो बहुत मज़े की सेवइयाँ बनाती हैं, वो वाली सेवइयाँ बनाती हैं जिनमें कलर होता है मुख्तलिफ़ किस्म का। तो अभी मुझे बनाते हुए अपनी अम्मी याद आ गई कि क्या ही बात है जी हमारी अम्मी की यार। माएँ तो ख़ैर माएँ हैं यार, सभी की माएँ जो हैं वो एक बहुत ही, उनकी तो अलग ही पर्सनैलिटी और अलग ही ज़ात और अलग ही बात होती है। और अम्मी जो है हमारी ईद वाले दिन जी मस्ट है, सेवइयाँ उन्हें बड़ा ही शौक़ है, वो बनाती हैं। साथ कस्टर्ड मेरे भाई के लिए स्पेशल बनाया जाता है और सेवइयाँ हम लोगों के लिए। साथ में अब्बू हमारे हलवा खाते हैं तो स्पेशली उनके लिए हलवा बनता है। ईद भी करीब ही आने वाली है तो आप लोगों को ज़रूर ये सब कुछ वहाँ पे भी दिखाऊँगी। और फिर मैं सोचती हूँ सारा दिन मेरी अम्मी का किचन में गुज़र जाना और फिर शाम में उन्होंने कपड़े चेंज करने और अपनी अम्मी से मिलने जाना, यानी कि मेरी नानों से। तो फिर मैं कहती हूँ कि देखो यार इस औरत ने कितनी मतलब एक टफ़ लाइफ़ गुज़ार के और आज ये यहाँ तक पहुँची है। बहरहाल जी, माएँ तो माएँ हैं, सदा माएँ सबकी सलामत रहें, सबके मेके माँओं से ही आबाद हैं। तो इसके बाद जी मैंने ये बनाने के बाद अब मैंने दूध बॉयल कर लिया, सॉरी, और अब इसमें चीनी ऐड कर लूँगी। चीनी ज़्यादा नहीं डाल रही, वैसे तो शहद डाल लेती लेकिन शहद इतना था नहीं तो फिर मैंने चीनी से ही काम चलाया है। और अब इसमें मैं थोड़ी सी इलायची डाल लूँगी और बस। इसके अलावा मुझे इसमें बाकी मेवा ज़्यादा इतने ख़ास सेवइयों में पसंद नहीं है, जैसे कि खोपरा हो गया या बादाम या पिस्ता वगैरह, ये मुझे नहीं पसंद इसमें, लेकिन आपकी चॉइस है, कुछ को पसंद होता है तो वो ऐड कर सकते हैं। दैन इसको थोड़ा सा बॉयल कर लेंगे और उसके बाद इसमें सेवइयाँ ऐड कर दूँगी। इसके साथ ही जी देखिए अभी हल्का-हल्का गाढ़ा, मुझे थोड़ी सी गाढ़ी-गाढ़ी सेवइयाँ पसंद हैं। कुछ लोग बिल्कुल ही पतली खाते हैं और कुछ लोग बहुत ही थिक कर देते हैं। तो मुझे शुरू से हम जो अम्मी के हाथ की खाते आ रहे हैं वो नॉर्मल होती थी। और हमारी अम्मी जो है ना वो बीच में कस्टर्ड पाउडर भी ऐड किया करती थी, थोड़ा सा दूध में डाल के उसको थोड़ा सा थिक करने के लिए। मैश हुआ हुआ खोपरा ऐड करना, मतलब अम्मा के हाथ की तो भाई क्या ही बात है ना। अब तो मैं जब जाऊँगी ना ईद पे तो ज़रूर अपनी अम्मी के हाथ की तमाम चीज़ें टेस्ट करूँगी। अब बच्चों के बाद ये हुआ है कि मैं जब जाती हूँ ईद वाले दिन मैं अपनी अम्मी से मिलती हूँ, अब्बू से, बहन से मिला, भाई से मिला, बैठती हूँ, इतने में गेस्ट आ जाते हैं। यहाँ मेके में भी गेस्ट और वहाँ ससुराल में भी गेस्ट, और फिर गेस्ट के चक्कर में ही ना मैं ये अम्मी की हाथ की बनी हुई चीज़ें खाना ही भूल जाती हूँ। घर से खाना खा के गया, रात को जब वहाँ पे खाना खाने की बारी आती है तो मैं इतना थक, दिन में हम लोग जाते हैं सबसे मिलने मिलाने, अपनी खाला के घर, मामू के घर, फूफो के घर, तो वहाँ से कुछ ना कुछ मतलब ले लेते हैं। तो वो फिर रात को खाने का दिल ही नहीं हो रहा होता, मन ही नहीं हो रहा होता, तो मैं सो जाती हूँ। तो फिर अब मुझे याद आया कि यार अब तो काफ़ी टाइम हो गया मैंने अम्मा के हाथ की ये चीज़ें ही नहीं खाई। तो अब मैं जब नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो मैं तसल्ली से बैठ के पहले अपनी अम्मी के हाथ के ये सब चीज़ें, और हाँ एक और स्पेशली चीज़ जो मेरी अम्मी बहुत शौक से बनाती हैं वो है जी दोपड़ा दोपड़ा रोटी। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ जाकर कि वो क्या होती है और कैसे बनती है। शायद मेरी कुछ बहनों ने खाई हुई होगी। इसके साथ ही आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त, मेरी माँ को भी दुआओं में याद रखिएगा, मुझे और मेरे बच्चों को भी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा सबकी माँओं को सलामत रखे, सबकी माँओं का साया हमारे सरों पर सलामत रखे। अपनी माँओं की खिदमतें करें, उन्हीं के कदमों के नीचे हमारी जन्नत है। खुदा सबकी जन्नत को सलामत रखे। फ़ी अमानिल्लाह।